आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली है 6.2 वर्ग और वर्गमूल और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए। क्या लिखनी है? पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य दे रखा है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको और आपको क्या निकालनी है? पाइथागोरस त्रिक। तो मैंने आपको बेसिक के वीडियो में इसका एक बेसिक वीडियो मैंने अलग से बनाया था। पाइथागोरस त्रिक क्या है, तो उसमें इसका एक रूप मैंने बताया था। पाइथागोरस का एक रूप होता है। पाइथागोरस त्रिक का एक रूप होता है। वो रूप होता है कि 2m फिर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 संख्या होती है पाइथागोरस त्रिक, यानी 3 यानी 3 होती ना, तो 3 संख्या होती है। ठीक है, तो पहली संख्या आपको यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दे रखी है 6, तो रूप ध्यान में रखते हुए करना है। 6 दे रखी है, तो ये दे रखी, मान लीजिए 6 दे रखी है, तो ये वाली और ये वाली निकालनी है। तो ये 6 किसके बराबर है? 6 2m के बराबर है। आपको क्वेश्चन में 2m के बराबर रखनी है 6। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, यानी m बराबर 3। पहली संख्या तो 6 है, एक संख्या तो आपको दे रखी है और इसी तरह हमने m का मान निकाल लिया कि 3 है। 3 दूनी 6, यानी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 बराबर 8। ये दूसरी संख्या। और m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का होता है 9 प्लस 1 यानी 10। ये हो गई दूसरी संख्या। ये तीसरी, ये पहली आपको एक तो दे रखी है, ये दूसरी, ये तीसरी। ये सूत्र आपको रखना याद है, ये सूत्र आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक जो है वो क्या बन गई? पहली संख्या 6, दूसरी 8 और तीसरी 10। ये क्या बन गई? यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक बन गई। दूसरी संख्या है 14, तो इसके लिए भी आपको वही सूत्र सेम लगेगा अभी जो हमने लगाया था। जो इसका रूप आपको याद रखना है। तो इसको किसके बराबर मानना है? 2m के। जो भी संख्या दे रखी है उसको 2m के बराबर मानना है इस क्वेश्चन में। 2m बराबर दे रखा है 14, तो m बराबर हो जाएगा 14/2, तो m बराबर 7। 14 में 2 का भाग 7 बार, यानी पहली संख्या तो आपको दे रखी है, दूसरी और तीसरी निकालनी है। दूसरी होती है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। m का मान हमें निकालना ही तो होता है, इसलिए। तो देखो m कितना आ गया? 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर कितना है? 49 माइनस 1, यानी कितनी होगी दूसरी संख्या? 49 में से 1 गया तो 48। कितनी हो गई? 48। और 7 का यहाँ पे वापस स्क्वायर प्लस 1, 7 का होगा यहाँ पे 49 प्लस 1, 49 और 1 50, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक जो है वो क्या है? पहली तो है संख्या 14, दूसरी कितनी आ गई? 48 और तीसरी कितनी आ गई? 50। ये जो है वो पाइथागोरस त्रिक है। देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, इसको किसके बराबर लेना है? 2m के बराबर। तो 2m बराबर 16। m बराबर कितना हो गया? 16/2, तो m बराबर 8। m का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये तो पहली संख्या जो आपको दे रखी है। दूसरी के लिए ये रहा कि m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी के लिए m स्क्वायर प्लस 1। अब
m का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 यानी 63, और m यानी 8, 8 का स्क्वायर माइनस की जगह अब क्या आएगा प्लस 1, 8 का 64 प्लस 1 यानी 65। तो यहाँ पे पहली संख्या 16, दूसरी 63, तीसरी 65। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगी यहाँ पे 16, 63 और 65, ये हो जाएगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो इसका। तो इसको सबसे पहले किसके बराबर लेना है 2m के बराबर, 2m बराबर 18, तो m बराबर 18 बटा 2, तो m बराबर 9, कितना हो गया यहाँ पे 9। तो ये तो पहली संख्या आ गई 18, दूसरी के लिए m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो m कितना आ गया 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का कितना होता है 81 माइनस 1 यानी 80, दूसरी संख्या आ गई 80, और तीसरी संख्या होगी m यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का होगा यहाँ पे 81 प्लस 1, 81 और 1 82। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक, वो क्या हो जाएगी 9, 80 और 82। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।